दृष्टिहीन संघ का छोटा शिमला में पिछले 74 दिनों से चल रहा आंदोलन अब और तेज होने जा रहा है। संघ के अध्यक्ष राजेश ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल कर यह आश्वासन दिया है कि अब दिसंबर माह से दृष्टिहीनों की मांगों पर कार्य शुरू किया जाएगा। इस पर हाई कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। इसके बावजूद दृष्टिहीन संघ ने अपना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 8 दिसंबर को सचिवालय का घेराव और विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली सहित कई राज्यों से दृष्टिहीन साथी शिमला पहुंचेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 8 दिसंबर को सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो 9 दिसंबर को दृष्टिहीनों का काफिला मुख्यमंत्री आवास और ओक ओवर की ओर कूच करेगा और खुले आसमान के नीचे अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। वहीं एसडीएम ओशन के रवैयों को लेकर भी संघ ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एसडीएम ओशन मुख्यमंत्री की नहीं, जनता की एसडीएम है, जिन्हें जनता के प्रति संवेदनशील होना होगा। दृष्टिहीन संघ ने सरकार से मांग की है कि हाई कोर्ट के आदेशों को तुरंत जमीन पर लागू किया जाए, जिससे आंदोलन को समाप्त किया जा सके। ये पेशी जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जहां तक हमें जानकारी मिली है कि सुकुल सरकार ने वहां पे एफिडेविट साइन करके भेजा है। उसमें कहा है कि हम इनका काम दिसंबर में करेंगे, लेकिन ये पता नहीं दिसंबर कौन सा दिसंबर। ये तो दिसंबर का महीना लगा है, बाकी आने 1-2 दिनों में पता करते हैं कि कब से काम सरकार हमारे लिए शुरू कर दी है। क्योंकि देखिए, जैसे उस दिन हालात बने, बल्कि उस दिन हमें हर्ष का विषय भी था, विषय विज्ञान दिवस था, उसको भी हमने काले दिवस के रूप में बनाया। जब एसडीएम मैम ओशिन शर्मा जी हमारे से मिलने आई तो उन्होंने पहली बात तो कहा कि आप लोग जो है हम सीएम के खिलाफ अभद्र नारे नहीं सुनेंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जब भी किसी के विरोध में नारे लगते हैं, वो मुर्दाबाद के ही नारे लगते हैं, उसके विरोध में नारे लगते हैं। और जो एसडीएम मैम है, उनको जनता के लिए काम करना चाहिए। वो एक सीएम साहब की एसडीएम नहीं है, वो जनता की एसडीएम है। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि मान सम्मान हर सबका होता है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो उन्होंने दूसरी बात वहाँ उठा ली कि आप लोग द्राट लेके धरना कर रहे हो। जो द्राट वाला था वो कोई आईपीएच कर्मचारी है, उनका नाम गुड्डू है। हमने पता किया वो मल्लाना के रहने वाले हैं। और उनको जब उन्होंने देख लिया था द्राट वाला कोई बीच में आया है, तो उनको पुलिस विभाग भी यहाँ था, खुद एसडीएम मैम यहाँ थे, मीडिया साथी यहाँ थे। तो उन्हें वो मुद्दा उसी टाइम ख़त्म करना चाहिए था। हमें दिव्यांगजनों पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना आसान बात है, लेकिन उसको सिद्ध करना उतना ही कठिन बात है। इसलिए मैं ओशिन शर्मा जी से कहना चाहूँगा कि आपका अच्छे पद पे आप बैठे हो, हमें भी खुशी होती है। हिमाचल की बेटी एक उच्च अधिकारी है, एचएस की पोस्ट पे बैठे हैं, तो इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। सीएम के खिलाफ हमें तभी नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि सीएम साहब को अगर इतने ही पक्ष में वो हमारे होते तो हम आज हिमाचल का दिव्यांग सड़कों पे ठोकरे नहीं खा रहा होता था। जी, जो 8 तारीख को धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें हमें सभी साथी आ रहे हैं, वो चाहे दिल्ली के साथी हो गए, वो चाहे पंजाब के साथी हो गए, वो चाहे हरियाणा के साथी हो गए, सभी आ रहे हैं। बड़ा आंदोलन है, वो हम 8 तारीख को यहीं शिमला सचिवालय के बाहर चक्का जाम करेंगे। और अगर 8 तारीख को भी हमें उस तरह बैठक सरकार नहीं देती है, हमारी समस्या को सुनवाई नहीं करती है, तो 9 तारीख को 10 बजे के करीब हमारा आंदोलन ये ओक ओवर की ओर कूच करेगा। आगामी कार्रवाई जो भी होगी उसके बाद ओक ओवर के सामने होगी, सीएम साहब के दरवाजे के सामने होगा, जो भी होगा।